सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का अकाउंट्स। सो अकाउंट्स में जो पहला चैप्टर आज होने वाला है हम लोग का दैट इज पार्टनरशिप्स। तो हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हैं पार्टनरशिप्स के बारे में। क्लास 11 में हम लोग का पार्टनरशिप्स का बीएसटीडी में कुछ पार्ट था, वो भी हम लोग डिस्कशन किए थे। जी हाँ, वही पार्ट है, बट इसमें थोड़ा अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग जो है इसको डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली पार्टनरशिप्स है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप कहाँ लिखा गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसको स्टेट किया गया है। और इसका जो डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में। कहाँ लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। बेसिकली पार्टनरशिप है क्या, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, मतलब दो पर्सन के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। और ये जो रिलेशन है किस लिए है, अग्री टू शेयर अ प्रॉफिट शेयर करना। ठीक है, और बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, और जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यही ओवरऑल हम लोग का जो है पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, कहाँ पर लिखा गया है वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का जो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर में एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर जो जो पॉइंट है वो बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर सेक्शन 4 पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट कब इनएक्ट हुआ था, 1932 में। तो ये सब क्लू पॉइंट जो है आप लोग को थोड़ा सा पकड़ के रखना होगा। ठीक है, और ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हम लोग का डेफिनेशन है। ठीक है, नाउ कम द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप्स का जो एसेंशियल एलिमेंट है क्या, पार्टनरशिप बिजनेस बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर 5 एसेंशियल एलिमेंट है जिसको होना कंपलसरी है एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए बाबू, अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट। देखिए बिना अग्रीमेंट का कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है नहीं। ठीक है, और वो एग्रीमेंट में भी हो सकता है ओरली हो, और में भी हो सकता है रिटन हो। रिटन में भी एग्रीमेंट हो सकता है, ओरली भी एग्रीमेंट हो सकता है। बट अगर रिटन में एग्रीमेंट है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, पार्टनरशिप डेट। कीवर्ड को मार्क करना कि अगर एग्रीमेंट दोनों तरह से पॉसिबल है, ओरल भी लीगल है, रिटन भी लीगल है, बट अगर रिटन में है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप डेट एक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज 2 और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन रह सकते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमम जो पार्टनर है, देखो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। कितना पर्सन का जरूरत पड़ेगा बाबू, मिनिमम 2 पर्सन का रिक्वायर्ड करेगा। बट एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 does not specify the maximum number of member of a partnership firm। पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होगा। ठीक है, तो कौन बताया है, बट एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस। तो कंपनीज मिसलेनियस एक्ट रूल्स 10 में ये चीज लिखा हुआ है, जो कि 2014 में दिया गया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर डज नॉट एक्सीड 50। याद रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा, 50 होगा। कहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2014 में लिखा हुआ है। मैक्सिमम के लिए पार्टनरशिप एक्ट कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है, बट अगर मैक्सिमम लेना भी होता है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, कंपनीज मिसलेनियस एक्ट 2014 से लिया गया है। कितना मैक्सिमम मेंबर होगा बाबू, 50 होगा। याद रखना है, ये पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है। कौन स्पेसिफाई किया है, किसके हिसाब से चलते, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिजनेस होना चाहिए, वो भी लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है एक बिजनेस होना जरूरी है, और बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद जाहिर सा बात है अगर हम लोग कोई भी बिजनेस करेंगे तो मेरा मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। सो प्रॉफिट मोटिव इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद लास्ट जो एलिमेंट है दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। क्या होगा बाबू, म्यूचुअल एजेंसी। सो इन अ पार्टनरशिप बिजनेस एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। तो म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली हर काम में अग्री होना जरूरी है हर पार्टनर का। जितना भी पार्टनर हो, 3 4 5 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो सबको अग्री होना पड़ेगा हर एक काम में, तभी जाकर वो काम हो सकता है। सो इन अ पार्टनरशिप बिजनेस एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, ये हम लोग का एसेंशियल एलिमेंट है, या इसको फीचर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
ओके, अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है क्या टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो कितना तरह का पार्टनरशिप फॉर्म होता है हम लोग का। पहला है हम लोग का जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर, मतलब पार्टनर का जो लायबिलिटी है वो सारा का सारा क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। जितना भी पार्टनर रहेगा सबका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। तो जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड कहने का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कंपनी या कोई बिजनेस है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस है, ह्यूज लॉस हो गया तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर उस लॉस को कवर करना होगा या लायबिलिटी को पे ऑफ करना होगा। इसी को बोला जाता है हम लोग का अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि जो लायबिलिटी है टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस का ही प्रॉपर्टी बेच के आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई हक किसी का नहीं रहेगा, किसी क्रेडिटर या किसी लायबिलिटी का नहीं रहेगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है कि अपना जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी लायबल हो जाता है टू पे ऑफ द ड्यूज, ड्यू को पे करने के लिए। इसीलिए क्या हुआ है, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ योर पर्सनल प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल कहने का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप जब इच्छा करेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो एज पर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 when the partner is not constituted for the fixed period, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना वो फिक्स पीरियड नहीं है कि इतना टाइम तक कि जो है पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, ना ही कोई स्पेसिफिक कोई प्रोविजन है, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल के लिए। सो ये हम लोग का पार्टनरशिप एट विल है, मतलब जब इच्छा करेगा तब हम लोग बिजनेस को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद हम लोग स्पेशल पार्टनरशिप। स्पेशल पार्टनरशिप बेसिकली जो होता है इज फॉर्म फॉर द फिक्स पीरियड फॉर एग्जीक्यूटिंग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या पर्टिकुलर वेंचर को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पार्टनरशिप हम लोग बनाते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेशल पार्टनरशिप बोल सकते हैं, या इसको हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का रजिस्टर्ड पार्टनर। रजिस्टर्ड पार्टनर क्या होता है, द पार्टनरशिप फर्म हु ड्यूली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार और फर्म, ठीक है। जो पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म ROF में, इसका नाम क्या है, ROF मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्टर्ड है उस पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बोल सकते हैं, ठीक है। और जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड, नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर्ड ऑफ फर्म, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पर की पॉइंट है ना उसको मार्क कीजिएगा। उसके बाद है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में याद रखना है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है, एटलीस्ट वन पार्टनर, मतलब एक पार्टनर का लायबिलिटी क्या होगा, वो हम लोग का अनलिमिटेड होगा। एटलीस्ट वन पार्टनर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड दैट ऑफ द अदर पार्टनर इज लिमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। मतलब कम से कम जितना भी पार्टनर होगा, कम से कम एक पार्टनर का जो लायबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा, बाकी सबका जो है वो लिमिटेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली इस तरह का जो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करता था, बट 1991 के बाद ये अब इंडिया में भी चल रहा है। ओके।